हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग प्रोनाउन पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। जो एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें प्रोनाउन से रिलेटेड गलतियां हैं, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, अब हम लोग कोशिश करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने की। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, The board of directors want all possible facilities and allowance for itself. ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या एरर है, ये हम लोगों को देखना है। ये देखेंगे कि इसमें एरर कहाँ है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर्स है तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, वांट सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेज फॉर इटसेल्फ। गलती यहाँ पे लग रही है, मिस्टेक यहाँ है। क्यों है मिस्टेक यहाँ पे, इसको समझो। इटसेल्फ क्या है, इट में हमने सेल्फ लगाया तो इट सेल्फ हो गया। ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इट सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये किसके लिए आया है, किसके लिए यूज हुआ है। अगर प्रोनाउन कब आता है, जो पहले नाउन हो, तो नाउन के लिए यूज हुआ है ये, तो हम नाउन ढूंढते हैं। यहां पे नाउन कौन सा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान रखो। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इटसेल्फ किसके लिए आया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आया है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा, कोई पर्सन होगा। तो किसी पर्सन के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं, वो क्या करते हैं, ही है तो ही के लिए हिमसेल्फ करेंगे, यही यूज करते हैं ना। ही के लिए क्या करते हैं, हिमसेल्फ यूज करते हैं। दे के लिए क्या करते हैं, देम सेल्फ यूज करते हैं। लेकिन कोई अगर वस्तु हो तो उसके लिए क्या क्या उसका क्या हम यूज करते हैं, इट। तो इट का क्या करते हैं, इट सेल्फ करते हैं। तो यहां पे क्या है, इट सेल्फ प्रोनाउन यूज किया गया है, जबकि हमारा नाउन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसका मतलब ये कोई पर्सन है, और ये पर्सन क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल पर्सन है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे हम, देम सेल्व्स। तो इट सेल्फ यहां पे नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स। यहां पे हम क्या होगा, THEM, देम, SELVES, ये हो जाएगा देम सेल्फ। ये बात समझ में आई, ठीक है। मैं फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझो। इटसेल्फ किसी वस्तु के लिए आता है। इट से क्या बोला, इटसेल्फ, इसका रिफ्लेक्सिव क्या बोला, इटसेल्फ। लेकिन किसी पर्सन के लिए यदि सिंगुलर में है, तो जैसे ही प्रोनाउन हो गया, तो ही के लिए क्या आएगा, हिमसेल्फ। शी के लिए रिफ्लेक्सिव क्या आएगा, हरसेल्फ। एंड प्लूरल अगर है दे, तो देम सेल्व्स। तो यहां पे जो नाउन है वो क्या है, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स क्या हो गया, पर्सन, और ये क्या हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल पर्सन है नाउन, और ये प्लूरल है, तो इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, देम सेल्व्स होगा, नॉट इटसेल्फ होगा। देखो, एग्जामिनेशन में इसी तरह का एरर आता है, और मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा रखा है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। देखो, ये जो भी कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, और ये एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। मैं जितनी भी बात कर रहा हूं, अभी करूंगा, वो सारे वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, यू एंड आई हैव डन माई वर्क। You and I have done my work. कहां गलती है,
सोचो, यू एंड आई, ये यू एंड आई दोनों पर्सन है, और ये क्या है, दोनों सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हैव आया है, बिल्कुल सही है। डन माई वर्क, माई यहां पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये समझो। माई क्या है हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। माई क्या है हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यदि ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, तो रिफ्लेक्सिव जो उसका जो पॉजिटिव होगा, उसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन जो यूज करेंगे हम, वो प्लूरल में होगा। रूल क्या कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, तो वहां जो पॉजिटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो क्या होगा, प्लूरल में होगा। रूल ये कहता है, अब यहां पे आ जाओ, यू एंड आई, यू एंड आई दो प्रोनाउन है जो किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़ा हुआ है। तो यहां जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन पता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको, पॉजिटिव प्रोनाउन जो पोजीशन को बताता है, जैसे कहते हैं ना, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, तो कार का रिलेशन किससे कर रहा है, मेरी से, मतलब ये कार मेरी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो माई है वो नहीं होगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, आवर। ये क्या हो जाएगा, प्लूरल आवर। ठीक है, ये हुआ, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। हिंदी में भी मीनिंग आप समझो, यू एंड आई, तुमने और मैंने, डन माई, हम अपना काम कर लिया है। तो यहां पे क्या है, अगर माई करते हैं, अगर यहां खुद सोचो, अगर माई किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए आता है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, एंड वी हैव डन आवर वर्क, हम लोगों ने अपना काम कर लिया है। तो प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन, तो यहां पे एक से ज्यादा तो है ही, एक और एक दो, यू है एंड आई है, तो दो सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट के लिए जो यहां पे हमारा माई कैसे यूज कर सकते हैं, माई तो यूज नहीं होगा ना, ये भी प्लूरल होना चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल होना चाहिए। गलती यहां पे थी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आप लोगों को बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो ये सारे रूल्स हम लोगों ने किए हैं, ये सारा मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, his efforts will bring him more success than yours. His efforts will bring, ठीक है, efforts है तो bring होगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। him more success than your, कहाँ गलती लग रही है, ये गलती your में। क्यों, मैंने आपको केस पढ़ाया था, बताया था आपको, मैं फिर आपको समझा रहा हूं। अब यू का फॉर्म क्या क्या होता है, देखो, यू, योर एंड योर्स। यू, जब हम यू का यूज सब्जेक्टिव केस में यू का यूज करते हैं, हम सब्जेक्टिव केस में यू का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हम यू का यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्टिव में भी एंड ऑब्जेक्टिव में भी, दोनों में भी यू का यूज होता है। एंड ये जो होता है योर, ये होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, एंड योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। तो इस बात को समझो पहले, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। मैंने ये कहा आपसे, यू सब्जेक्टिव केस में, जब सब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है कि जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो यू होगा, जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो भी यू होगा, लेकिन जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो क्या होगा, योर होगा, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में क्या यूज होगा, योर्स होगा। यू, योर, योर्स, इस
बात को समझ लो, ठीक है? पता है, मैंने पढ़ा रखा है, रिपीट कर दिया है। अब हम फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, यही इसलिए कह रहा है कि कंसेप्ट पता होना चाहिए। यदि कंसेप्ट पता है तो बिल्कुल ही आराम से हमारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या है, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। और यदि मैं अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये योर क्या है, तो अभी तो मैंने बताया योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब यहां पे योर किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों को कि एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन आएगा। ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है योर, तो एडजेक्टिव ही तो है, तो एडजेक्टिव के बाद तो क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। यहां पे कहीं नाउन दिख रहा है? नहीं, इसके बाद तो कोई वर्ड ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि योर तो होगा ही नहीं, क्योंकि योर तो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और यहां पे चाहिए क्या अपने को, प्रोनाउन चाहिए। नाउन के बदले क्या चाहिए अपने को, प्रोनाउन चाहिए। अब प्रोनाउन क्या होता है, योर होता है, योर्स होता है, नॉट योर, YOUR, योर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन अपने को यूज क्या करना है, वहां पे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? 1 2 3, 1 2 3, 3 मैंने बताया आप लोगों को। देखो, कंसेप्ट पता है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। कंसेप्ट पता होना चाहिए, तुक्के से नहीं, ठीक है ना? आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, राइट? चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं पहले। Every teacher and every student of this college is determined to do their best. कहाँ गलती है इसमें, ढूंढो। दूसरा है every teacher and every student of this college is determined to do their best. कहाँ गलती है, क्या मिस्टेक है, एक मिस्टेक ढूंढ रहा है अपने को। देखो, मैंने पढ़ा रखा है, ये कंसेप्ट है। अब देखो, समझो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। हमेशा ध्यान रखना, एवरी का क्या मतलब होता है, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक एक, प्रत्येक मतलब एक एक। हमेशा ध्यान रखना, ये होता है सिंगुलर। जैसे मैं कहता हूं एवरीबॉडी इज रेडी, मतलब हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति रेडी है, तैयार है। तो हर एक मतलब एक एक व्यक्ति तैयार है। ये ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें। तो ये होता है सिंगुलर। जहां कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको एवरी या इच लगा हो, एंड यदि वो एंड से जुड़ा हो, तो ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना कि उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। पहली चीज मैं बता रहा हूं। एक बात देखो, यहाँ पे इज लगा हुआ है, इज तो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एवरी टीचर, प्रत्येक टीचर, मतलब एक एक टीचर, ये सिंगुलर हो गया। एंड और क्या क्या, एवरी स्टूडेंट, एक एक छात्र, मतलब प्रत्येक छात्र ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर वर्क। यही मिल गया गलती, यही मिस्टेक मिल गया। अरे भाई, जब ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, हम जब ट्रीट कर रहे हैं, एक एक की बात कर रहे हैं,
तो इसका ये क्या है, देयर यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका एडजेक्टिव प्लूरल कैसे हो जाएगा? अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया, कि यदि किसी भी सेंटेंस में एवरी लगा हो या इच लगा हो और वो एंड से जुड़ा हुआ हो तो उसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट मानो। क्यों मानो? मैंने अभी बताया, एवरी टीचर, प्रत्येक टीचर, बोले टीचर में से हर एक एक टीचर, तो एक की बात हो रही है। एंड क्या कह रहा है, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट मतलब प्रत्येक छात्र, मतलब एक एक छात्र। तो बात किसकी हो रही है? एक की हो रही है। जब हमारा सब्जेक्ट ही एक है, सिंगुलर है, तो हमारा देखो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आया हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो ये देयर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये प्लूरल है ना। ये प्लूरल कैसे हो जाएगा? प्लूरल तो होगा नहीं, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। क्या होगा? हिज। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट। राइट? देखो कितना सिंपल है, बस कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, बात पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। हो गया? बच्चे यही गलती करते हैं। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आपको एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा। सेंटेंस को किसी क्या करते हैं, कभी कभी सेंटेंस को लंबा कर देते हैं। सेंटेंस के लंबा होने से हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? अपने को तो एरर ढूंढना है, यही सेंटेंस है, जितना बड़ा कर दे कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो यही है। ठीक है, सेंटेंस बड़ा होने से या छोटा होने से वो डिफिकल्ट नहीं होता, बस गलती का पता होना चाहिए, अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, आराम से क्वेश्चंस बन जाते हैं। राइट? आगे बढ़ूं मैं, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब यही क्या करता है, मैंने देखो ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, इस पे ध्यान रखना। अभी मैंने क्या बताया है सब्जेक्ट के बारे में, अभी फिर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। देखो यहाँ पे, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। देखो एग्जामिनर है ना, आपको हिंट देता रहता है कि देखो ये मिस्टेक है, आप पकड़ लो। बिल्कुल इजी होता है, इंग्लिश में, इंग्लिश तो है ही बहुत इजी सब्जेक्ट, और ये देखो कितना इजी कर रखा है। अब एक देखो हिंट क्या दे रखा है, यहाँ देखो, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, गौर करना, ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव, क्या है, प्लूरल है, यहाँ देखो, हैव गिवन हिज। यहाँ कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे वर्ब क्या लगा रखा है इसने, यहाँ देखो हैव प्लूरल लगा रखा है, और यहाँ पे हम हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ आता है, और यहाँ पे क्या है, हिज दे रखा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो इसने हिज दे रखा है, वो सिंगुलर है। ऐसा कैसे कैसे हो सकता है? इसका ये हैव ये दिखा रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, कंसेप्ट पे ध्यान रखना, देखो यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जब भी तो हैव का यूज किया है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर कैसे हो सकता है? या तो हैव गलत है या तो हिज गलत है। देखो दे रखा ना इसमें हिंट, अब आप समझ जाओ इसमें से कौन गलत है। ठीक है, अब देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो जो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एंड द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, दो होंगे। इंडिया एक ही आदमी वाइस चांसलर नहीं होगा, और एक ही जो पर्सन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा। दो पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है। इसका क्या मतलब है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा हैव का भी आना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन
जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये जो हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है हीज, ये सिंगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा ये वैसा ये, कैसा, जैसा सब्जेक्ट वैसा उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल ही यूज करना पड़ेगा। तो हिज नहीं आएगा, हिज का प्लूरल क्या हो जाएगा, देयर, देयर हो जाएगा ये। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन देयर कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। देखा कितना इजी था। तो इजी मेरे लिए है या इजी उन बच्चों के लिए है जिनको कंसेप्ट पता नहीं है। पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, और कंसेप्ट पता जिसको है फिर उसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो भी देखना जरूरी होता है। राइट, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स ऑफ हर मिस्टेक। देखो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, क्या है अब ये देखो। शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, यहां पे जो सब्जेक्ट है ना हमारा, ये देखो, शी हेट्स एवरीबॉडी, यहां पे प्रत्येक व्यक्ति, एंड एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, हु रिमाइंड्स ऑफ अ मिस्टेक, वहां पे यहां पे हु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये देखो, यदि कोई किसी भी सेंटेंस में किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही हो, व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, किसकी बात कर जा रही हो, वस्तु के बारे में, एवरीथिंग किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, दोनों के बारे में बात की जा रही हो, तो उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, हु क्या होता है, वो तो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, व्हिच दैट पढ़ाया है हमने रिलेटिव प्रोनाउन में आपको। तो वहां जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हु नहीं आएगा, वहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे हम किसका यूज करेंगे, हम दैट का यूज करते हैं। अभी मैंने क्या समझाया कि यदि किसी सेंटेंस में एवरीबॉडी या फिर एवरीथिंग हो, या फिर इसको दूसरे में लो कि पर्सन के बारे में मैं बात कर रहे हूं और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हूं, दोनों के बारे में जो बात हो रही हो किसी भी गिवन सेंटेंस में, यदि पर्सन के बारे में और साथ साथ किसी वस्तु के बारे में जो बात कर रहे हो, तो वह उस सेंटेंस में जो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे वो दैट होगा, नॉट हु होगा। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, यदि किसी भी सेंटेंस में किसी वस्तु के बारे में बात हो रही हो और किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, तो वहां पे जो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे वो दैट का यूज करेंगे, नॉट हु। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे एवरीबॉडी दिया हुआ है तो एवरीबॉडी के लिए किसी व्यक्ति के लिए क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा, नो, वहां पे हम दैट का यूज करेंगे क्योंकि एवरीथिंग भी तो है यहाँ पे। तो हमारा रूल कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में व्यक्ति की बात हो रही हो, वस्तु की बात हो रही हो, दोनों की बात कहने का मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही हो और किसी वस्तु की भी बात हो रही हो, तो उस सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन वो यूज होगा वो दैट होगा, हम दैट का यूज करेंगे, दैट विल बी करेक्ट देयर। राइट, यहाँ पे हम दैट करेंगे, नॉट हु का नहीं होगा। ये बात कंसेप्ट समझ में आ रही, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नोट डाउन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, none of these two principles has been looking after his college. कहाँ गलती है इसमें? देखो हमने पढ़ाया था each, every, either, neither, याद होगा, जिसको either, neither भी कहते हैं, कोई बात नहीं, none, ये सब बातें हम लोगों ने की है। तो याद करो कि यहां कहां मिस्टेक है। नन का यूज हम कहां करते हैं, ये देखो,
नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स। देखो जब हम दो के लिए बात करते हैं ना तो हम नाइदर का यूज करते हैं, एंड नन का जो यूज होता है मोर देन दो के लिए होता है। याद आ रहा है कुछ? बहुत सिंपल सा है, मैंने बता रखा है आपको, फिर मैं रिपीट करता हूं। जब हम दो की बात करेंगे तो हम नीदर की बात करते हैं या नाइदर कह लें। तो यहां पे तो किसकी बात हो रही है? टू प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। जब टू प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, मतलब दो प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो यहां पे नन कहां से आएगा? नन तो होगा नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? नीदर हो जाएगा। NEITHER, नीदर या फिर नाइदर, जो आप बोल रहे हैं इसको। नाइदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं, ये इसका फिर ध्यान रखना। नीदर मीन्स दोनों में से एक भी नहीं, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगी बात तो आगे फिर गलती होगी। कारण कि यहाँ पे फिर हम जब दो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हैज क्या कर रहा है? तब तो कहोगे हैज भी गलत है। नहीं, मैं क्या करूं? दोनों में से एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। तो बात किसकी बात कर रहे हैं हम? एक भी नहीं मतलब एक की बात हो रही है। तो जब हम तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा ना, यहाँ पे हैव नहीं आएगा। ये ध्यान रखना बात, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा नीदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज। देखो यहाँ पे भी हिज का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात हम कर रहे हैं, हम एक की बात कर रहे हैं, दोनों में से एक भी प्रिंसिपल है, ठीक है? He was much more surprised than me to see the dancing girl coming towards us. कहाँ गलती है? ढूंढो, बोल दीजिए। He was much more surprised than me to see the dancing girl coming towards us. हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक चीज मैं बता रहा हूं। Then THAN, then का यूज हम कब करते हैं? then का यूज हम किसी भी सेंटेंस में कंपेयर करने के लिए करते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में यदि then का यूज हुआ हो तो उसके बाद हम ये जो है ना यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। यदि किसकी तुलना हो रही हो? सब्जेक्ट से तुलना हो रही हो। यहाँ पे कंपेरिजन किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से हो रहा है। He was much more surprised than me. He was much more surprised than me. वो मुझसे ज्यादा सरप्राइज हुआ। तो यहाँ पे मी की तुलना किससे की जा रही है? ही से की जा रही है। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान रखना, कंसेप्ट ये है, रूल ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में देन के बाद अगर आ रहा हो कोई वर्ड मतलब प्रोनाउन, तो हमेशा वो क्या होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई। ये हो जाएगा he was much more surprised than I to see the dancing girl coming towards us. देखो बोलने में बहुत आराम से लग रहा है then me, यहाँ बोलने में यही लग रहा है सही, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मेरा रूल कहता है, क्या कहता है? इंग्लिश ग्रामर का रूल क्या कहता है? यदि किसी भी सेंटेंस में then के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो अगर इसकी बात हम तुलना किसी की जा रही हो? सब्जेक्ट से की जा रही हो, तो वो जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, दूसरे केस में नहीं होगा। राइट? आई क्या होता है? सब्जेक्टिव केस में होता है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। One should be true to his word in all circumstances. यहां सब्जेक्ट क्या है? वन है ना। ध्यान रखना, ये यहां नहीं होगा, यूज नहीं होगा, बहुत ईजी है। हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन से शुरू होता, बोले किसी भी सेंटेंस में यदि वन सब्जेक्ट है तो वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वंस। याद कर लेना, रख दिमाग में, मैं क्या कह रहा हूं। यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो तो वहां उसका जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा? क्या होगा? वंस होगा। क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेज। वन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वन हमेशा फॉलो किसको करेगा?
वंस को फॉलो करेगा। ये इसका क्या है, पॉजेसिव है। और वन का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वन सेल्फ होता है, ध्यान रखना, वन ON1SELF वन सेल्फ। ये इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। पढ़ा रखा ना रिफ्लेक्सिव आपको, इट का इट सेल्फ, हिम का हिमसेल्फ, राइट। कितना इजी है, क्यों इजी है, इसलिए कि हम लोगों ने सारे कंसेप्ट को कर रखा है, हम लोगों को सारा रूल्स पता है। अगर रूल्स पता है तो बस इंप्लीमेंट करना है, अपने को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो और ये देखना कि कितनी बार क्या होता है कि प्रैक्टिस की कमी के कारण कंसेप्ट पता भी होता है तब भी बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब इसको तब तक आप पहले नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।